ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मष नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसो स्वभक्ति श्रियम पुरट हरिपुरट सुंदर गुति कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्र मम हृदय कुमुदम विकासम हृदय विधेयि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निबिड विधूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्यायम जगन्नाथ सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो सकारुण्यो प्रतिच्छिन्नो सदीश्वरो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो दो भ्रातरो भजे स जयति विशुद्ध विक्रम कनकनाभ कमलाय तीक्षणम वरजानु विलंबिनम खडभुज बहुधा भक्ति रसावि नर्तकम जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु भृतस्य विश्वे समूर्तये जयति जयति नित्यं स्वरूप सर्वप्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज चैतन्य भागवत श्री श्री चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु की जिस तरह महाभागवत पुराण है, ठीक है ना, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है, भगवान के विष्णु फॉर्मों का गुणगान है। उसी तरह चैतन्य भागवत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत में नहीं है, वो चैतन्य भागवत में दिव्य लीलाएं दी गई। बोलते हैं कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीलाय व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल यहार श्रवणे नाश सर्व अमंगल। चैतन्य निताई या जे नाई याते नाही जानी ये महिमा याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत तेरा सीमा। मनुष्य रचित नारे इच्छे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। बोलते हैं कृष्ण लीला के भागवत के वक्ता जो है वेद व्यास जी। जो कृष्ण लीला है उसका भागवत में जो वर्णन है वो वेद व्यास ने किया है, ठीक है ना। लेकिन चैतन्य लीला का जो जो व्यास है वो वृंदावन दास ठाकुर है। जो चैतन्य भागवत लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं हैं उसको वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, जो कि व्यास देव के ही अवतार है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, इन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की। यहारे श्रवणे नासे सर्व अमंगल, इसका श्रवण करने मात्र से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, इतना दिव्य ग्रंथ है। चैतन्य निताईर याते जानी महिमा याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा। जो व्यक्ति चैतन्य और गौरांग और निताय की महिमा को जानेगा वो कृष्ण भक्ति के सिद्धांत की सीमा को जान जाएगा। मनुष्य रचिते नार इच्छे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। बोलते हैं ये मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण रचित ग्रंथ है मनुष्यों के लिए, क्योंकि इसको वृंदावन दास के मुखारबिंद से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट किए हैं, ठीक है ना। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, तो इसको हम लोग इसका श्रवण करेंगे, ठीक है ना। तो ये गुरु कृपा से आचार्यों की कृपा से और भगवत कृपा बोले गौरंग और नित्यानंद प्रभु की कृपा से
ये ग्रंथ मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भक्तों को इसके बारे में बताना चाहिए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। ठीक है ना। तो चैतन्य चरितामृत की जो कथा पिछले साल सुने थे, अब उसमें जो लीलाएं छूट गई हैं उसका वर्णन चैतन्य भागवत में है। बोलते हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर गौर भक्ति के प्रथम श्रेणी के आचार्य। जो गौरांग महाप्रभु की भक्ति है उसके प्रथम श्रेणी के आचार्य जो है वृंदावन दास ठाकुर जी। इनके अनुगत्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको श्री चैतन्य लीला के व्यास के रूप में वर्णित किया है। इसलिए विश्वव्यापी व्यापियों के चिद विलास राज्य में गमन की इच्छा होने से पहले मूर्तिमान औदार्य भगवान के चरणाश्रय के उद्देश्य से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने सुशीतल कर विनिश्रित वाणी में उनके नित्य प्रार्थनीय विषय का अनुकूलता का साधन दिया है। तो इसमें जो है वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं, मूर्तिमान औदारी लीलाएं, भगवान के चरणाश्रय का उद्देश्य क्या है, और वृंदावन दास ठाकुर ने सुशीतल कर विनिश्रित वाणी में इसको बहुत ही अनुकूल भाव से इसमें व्यवस्थित किया है। शिल वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन की लेखनी इस प्रकार सुसरल बना दी है कि अल्पभाषी विज्ञ जन भी भगवत भक्ति की चरम सिद्धांत और परिदृश्यमान जगत में शुद्ध वैष्णव के सालों के शास्त्रीय आदि मुक्तियों को धिक्कार देने वाली परिमुक्त अवस्था में अति आश्चर्यमयी शोभा का दर्शन करके अपनी जीवन को धन्य कर सकेंगे। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने जो शुद्ध वैष्णव है, जो सालोक्य सृष्टि आदि जो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं उसको ठुकरा कर और भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के प्रेमा भक्ति को कैसे प्राप्त करनी है, उनके माध्यम से राधा कृष्ण की उपासना कैसे करनी है, इसका विशद वर्णन किया है। बोलते हैं वैष्णव में परमहंसावरण जगत में सर्वोच्च श्रेणी में अधिष्ठान है। इसलिए जिनकी भगवत विमुक्ता और भक्ति विमुक्ता रूप दुष्कृति मात्र भी संबल है, उसका संकीर्ण चिंता स्रोत अनंत ही की ओर प्रधावित होता है, इसमें अणु मात्र भी संदेह नहीं है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन के ग्रंथ प्रतिपाद विषयों में जो जागतिक अभिज्ञता में सुदुर्लभ युक्त का परित्याग करके श्रद्धा विशिष्ट होंगे, वे ही भक्ति राज्य में प्रवेश करते हुए अखिल रसामृत मूर्ति श्री ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के औदार्य लीला की नित्यता के सेवन द्वारा उस समय मंगल लाभ करके श्री कृष्ण चैतन्य की पूर्ण लीलाओं में नित्य प्रविष्ट होंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है वृंदावन ठाकुर ने इस ग्रंथ के माध्यम से भगवान की सुदुर्लभ युक्त श्रद्धा विशिष्ट लीलाओं का वर्णन किया है, जो भगवान अखिल रसामृत मूर्ति श्री ब्रजेंद्र नंदन जो औदार्य लीला संपन्न करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं, उन लीलाओं का वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पाद पद्मों में जिसका भाव उदय नहीं हुआ है, आसक्ति ने स्थान नहीं पाया है, रुचि का भी उदय नहीं हुआ है और निरंतर भाव से इतर पिपासा वर्तमान है, तब जानना चाहिए कि उस नित्य पूर्ण ज्ञान आनंदमय वस्तु की प्राप्ति की आशा में विमुक्ता वर्तमान है। इसलिए भगवत सेवा को छोड़कर भौतिक विषयों के प्रति आकर्षण और उसमें भोग मार्ग का निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव द्वारा आक्रांत करके साधु को पहचानने में व्याघात किया जाता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर जो है, जो व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पाद पद्मों में जिसका भाव उदित नहीं हुआ है, मतलब चैतन्य महाप्रभु के पाद पद्मों के प्रति जिसका आकर्षण नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो है भौतिक चीजों में रुचि रखते हैं, उनकी निरंतर भाव में कोई जिज्ञासा नहीं होती है। जो भगवान की भक्ति का भाव है उसमें कोई उनकी जिज्ञासा नहीं होती है। पूर्ण ज्ञानानंद में वस्तु की प्राप्ति की आशा से वो विमुख रहते हैं। जो पूर्ण ज्ञान है भगवान का ज्ञान, उस ज्ञान से विमुख रहते हैं। ठीक है ना। इसलिए भगवत सेवा को छोड़कर और भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहते हैं। उनके भोग मार्ग को निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव द्वारा आक्रांत करके साधु को पहचानने में व्याघात किया जाता है। क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति भोग मार्ग में लगा हुआ है वो निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव जैसे स्थिति को तो समझ नहीं पाता है और साधु को न तो साधुओं को पहचान पाता है। ऐसा व्यक्ति जो है जीवों को अनित्य ज्ञान दुखमय वस्तुओं में प्रयोजन बोध रहेगा और तब जाकर सच्चिदानंद वस्तु के प्रति स्वाभाविक वितृष्णा वश उसका अमंगल हो जाएगा। तो जो व्यक्ति भौतिक भोग में लगा है, जिसको भगवान के नाम में कोई निष्ठा नहीं है, रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, भाव नहीं है और साधुओं को पहचान नहीं पाता है, वो इस
जीवन में अनित्य, अज्ञान और दुखमय वस्तुओं के का प्रयोजन बोध करेगा। मतलब इस शरीर में रहते हुए वो अनित्य रहेगा, अज्ञान में रहेगा और दुखमय वस्तुओं को ही वो अपने प्रयोजन को प्राप्त करने में लगा रहेगा। तब तक सच्चिदानंद वस्तु के प्रति स्वाभाविक वितृष्णा वश उसका अमंगल हो जाएगा, क्योंकि वो सच्चिदानंद वस्तु के प्रति उसका स्वाभाविक वितृष्णा है, मतलब वो उसके प्रति आकर्षित नहीं है। इस कारण से वो उसका मंगल नहीं होगा। जब तक व्यक्ति जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है और वास्तविक साधु को पहचान कर उसकी शरण ग्रहण नहीं करता है, तब तक इस अनित्य संसार में, अज्ञानता भरे संसार में, दुखमय वस्तुओं में वो प्रयोजन लाभ करेगा और इस कारण से वो सच्चिदानंद वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएगा और इस कारण से उसका अमंगल होता रहेगा। भोग प्राण चित्त की असत असत तृष्णा द्वारा मृत तृष्णा के पीछे पीछे भागने पर श्रद्धा विमुखता के परिणाम से असत तृष्णा उसको श्री चैतन्य पाद पद्मों से विमुख करके भौतिक प्रलोभनों की ओर प्रलुब्ध करेगी। जब तक व्यक्ति के अंदर भौतिक भोग की इच्छा रहेगी तब तक वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पाद पद्मों की ओर आकर्षित नहीं होगा और जब तक आकर्षित नहीं होगा तब तक उसकी भौतिक तृष्णा समाप्त नहीं होगी, भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। शिला वृंदावन दास ठाकुर ने इन सबकी चित्तवृत्ति धारणा रूप दर्पण क्रिया में को भोग मोक्ष धूलि से आच्छन्न देखकर श्री कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करके उपदेष्टा प्रेम में विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा का जगत में दान और श्री कृष्ण कीर्तन की विजय भेरी रूप में इतर कथा में आकर्षित होने वाले उनके कानों को के बहरेपन को हटा दिया जाए। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो वृंदावन दास ठाकुर हैं उन्होंने चित्त के दर्पण को साफ करने के लिए भोग मोक्ष रूपी धूल को आच्छन्न देखकर श्री कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करने के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा का जगत में दान करने के लिए श्री कृष्ण कीर्तन की विजय भेरी रूप में इतर कथा का के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा है। बोलते हैं श्रेय विज्ञान के अभाव के कारण अनित्य चेतन धर्म की असद्वृत्ति कृष्णोत्तर विषय में प्रधानता देने के लिए सर्वदा व्यग्र होती रहती है। क्या बता रहे हैं कि जो श्रेय विषय है, एक होता है श्रेय विषय और एक होता है अश्रेय विषय। श्रेय विषय वो होता है जो पूर्ण ज्ञान में स्थिर ज्ञान विज्ञान है, जो भगवान के ज्ञान में स्थिर विज्ञान है, उसको श्रेय ज्ञान बोलते हैं। बोलते हैं ये अनित्य चेतन धर्म की असद्वृत्ति कृष्णोत्तर विषय में प्रधान देने के लिए सर्वदा व्यग्र रहती है, इसलिए इनकी पतंगे की तरह जड़ रूप से आकर्षित होकर आत्मदहन की चित्त वृत्ति रूपी अज्ञानता ने उसके वास्तविक ज्ञान के स्थान को अधिकार कर लिया है। बोलते हैं जिस व्यक्ति की चेतना जड़ वस्तुओं के प्रति आकर्षित है, मतलब भगवान के प्रति आकर्षित ना होकर जड़ वस्तुओं के प्रति आकर्षित है, वो अपनी चित्त वृत्ति अज्ञानता में लगाए रखता है और अज्ञान के वशीभूत होकर वह यह नहीं जान पाता कि चैतन्य महाप्रभु के उदय होने का वास्तविक कारण क्या है। श्री गौर विहीन कृष्ण नाम को ही सर्वोत्तम विचार रूप में ग्रहण करके वह अपनी कामाग्नि को ध्वस्तोन्मुखी क्रिया क्षीण हो जाती है। बोलते हैं जो व्यक्ति गौर विहित कृष्ण नाम लेता है, मतलब जो गौरांग महाप्रभु के मुखार बिंद से जो कृष्ण नाम निकला है, उस कृष्ण नाम को जो ग्रहण करता है तो वो धीरे धीरे सर्वोच्च विचार रूप ग्रहण करके अपनी कामाग्नि को ध्वस्त कर देता है और इस तरह से जो है कृष्ण कीर्तन के प्रभाव से अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण चित्त में उदित होकर इतर आकर्षण समूह की तुच्छता का प्रदर्शन करते हैं। जब भगवान चित्त में कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं तो क्या होता है कि हृदय में जो है भौतिक भोगों के प्रति तुच्छता प्रकट होती है और इस तरह से जो है प्रचंड सूर्य किरणों की सहनशीलता को अप्रयोजनीय विषय जानकर स्रोत नाम चंद्रिका की सर्वोत्तम की उपलब्धि में वो अपने अविद्या रूपी प्रभाव को नष्ट कर देता है। विद्या के प्रभाव से ही जीव उत्तमत्ता की ओर गमन करता है, वही परम उत्तमत्ता विद्या जिसकी साधर्मणी उन्हीं नामी के साथ नाम शक्ति का अभेद विचार कृष्ण कीर्तन चैतन्य दास में अवस्थित है। तो इस तरह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उद्घाटित जो ये महामंत्र है उसका जब जाप करता है तो उसके हृदय में जो है विद्या का प्रभाव जागृत होता है, अविद्या का प्रभाव समाप्त होता है और विद्या का प्रभाव जागृत होता है। वह परम विद्या को ग्रहण करके और नामी के साथ नाम शक्ति का अभेद विचार करके कृष्ण कीर्तन शुरू करता है और इस तरह से जो है धीरे धीरे भगवत प्रेम रूपी विद्या वधु का पानी ग्रहण करता है। जब जब
श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ ये जो नाम है हरे कृष्ण मंत्र, इसका जब व्यक्ति उच्चारण करता है तब धीरे धीरे जो है वो भगवत प्रेम रूपी विद्यावधु का ग्रहण करता है। अतः जीव के हृदय में श्री चैतन्य के उदय होने से कृष्ण कीर्तन का स्रोत समूह कीर्तनकारी और श्रवणकारी की स्मरण करने की शक्ति को आह्लादनी सार शक्ति के सहयोग से जागृत करेगा, जिसके प्रभाव से भजनशील चित्त जागतिक खड ऐश्वर्यों की असंपूर्णता आदि को लक्ष्य करके उसके मूल स्थान आनंद रत्नाकर की तरंग में तरंगायित होती रहेगी और उसे भक्ति रसामृत सिंधुवारी पान करने में आनंद आएगा। बता रहे हैं कि जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये जो कृष्ण कीर्तन का स्रोत प्रकट हुआ है, इसको अगर जो व्यक्ति श्रवण करता है तो उसके अंदर भगवान की आह्लादनी शक्ति के सहयोग से उसके अंदर प्रेमा भक्ति का जागरण होगा और इस तरह से जो है धीरे धीरे वो आनंद रत्नाकार की तरंगों में तरंगित होने लगेगा और भक्ति रसामृत सिंधु पान करके आनंद में अपने को डुबो देगा, विभोर हो जाएगा। आगे बता रहे हैं कि इसमें कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इस ग्रंथ के माध्यम से सर्व कारण कारण अनादि आदि गोविंद वे ही सच्चिदानंद विग्रह केवल अजन्मा की सीमा रेखा का परित्याग करके इस मृत्यु भूमि पर भी अवतीर्ण हो सकते हैं एवं श्री चैतन्य रूप में उदित होकर जीव के हृदय में की संपूर्ण भगवत प्रीति अनु अनुपन्नता का बहुत सम्मान न करके उदासीनता दिखाने में समर्थ है। जिस श्री गौरांग सुंदर ने जड़ भोग तत्पर उच्च नीच ज्ञान में प्रतिष्ठित इंद्रिय परायण जगत को सुखमय शिखर के सबसे नीचे स्थापित अस्पृश्य असुचि परित्यक्त भंडादि को सेसव्य लीला द्वारा समज्ञान करके शिक्षा दी है, उसी वैराग्य के आदर्श शिक्षक श्री चैतन्य देव की लीला कथा ने उनकी जननी के चित्त सविशेष विचार की महिमा का प्रचार किया है। वही श्री वृंदावन ठाकुर ने इस जगत में कैसे सुंदर शिक्षक हैं उसे कल्याण लब्ध पाठक वृंद विचार करेंगे। तो इस तरह से इस ग्रंथ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो सुंदर लीलाएं हैं, सुखमय लीलाएं हैं उसका और वैराग्य के आदर्श शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा का इसमें उन्होंने उद्घाटन किया है। वो इस कथा के जननी है, जननी मतलब माता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है श्री गौरांग सुंदर ने भुक्ति मुक्ति अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि का को प्रयोजन करने के बदले में पुरुषोत्तम अग्रणीय अखिल रसामृत मूर्ति रसमय ब्रजेंद्र नंदन की सेवा के बिना और सभी दुराशा परिचालित बहिरंगा शक्ति का आकर्षण मात्र बताया है। बोलते हैं कि जो है गौरांग सुंदर ने इस अपने ग्रंथ के माध्यम से जो कृष्णदास का ये जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, इसमें भुक्ति मुक्ति और सिद्धि या धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि का जो प्रयोजन है उसको बहुत ही निकृष्ट बताया है। बताया कि जो पुरुषोत्तम अग्रगणीय अखिल अखिल रसामृत मूर्ति रसमय ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है, उनकी सेवा के बिना सभी चीजें जो है बाकी सारी चीजें बहिरंगा शक्ति का आकर्षण मात्र है, कि सब जो है माया शक्ति का प्रभाव है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है या भुक्ति मुक्ति की जो इच्छाएं हैं, वास्तविक क्या है तो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के बारे में हमें इस ग्रंथ के माध्यम से पता लगेगा। इसलिए श्री वासुदेव सार्वभौम ने श्री कृष्ण चैतन्य देव के सत्व में कहा है कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकम पुरुषम पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धि यस्तमहम प्रपद्ये कालांत नष्टम भक्ति योग निजम य दुष्कर्तु कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्य पदारविंदे गाढ़म गाढ़ लीलया चित्त भृंगम। इसका कीर्तन करके हमने भास भूमिका का उद्देश्य निरूपण किया है। तो इस जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे उन्होंने अपने श्री कृष्ण चैतन्य देव सत्व में इस श्लोक का वर्णन किया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जिस वैराग्य विद्या का उद्घाटन किया है अपने निजी भक्ति के माध्यम से, उस विद्या को हम सबको सीखना है कि कैसे इस भौतिक संसार में हमें भौतिक विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। और बता रहे कि श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य लीला का प्रथमादर्श और शेषादर्श और चैतन्य चरितामृत है। इस पाठक वृंद को श्री चैतन्य भागवत मनोयोग के साथ निरपेक्ष भाव से पाठ करने का अनुरोध करते हुए
इस प्रकार पाठ समापन करने के बाद वे अवश्य ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा कृतियां श्री चैतन्य कथा कीर्तन श्रवण करने के लिए कौतूहल युक्त होंगे। इससे जीवात्मा की परमार्थ सिद्धि अवश्य ही होगी। यही इस दिन के का निवेदन है। तो जो है वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की जो नित्य लीलाएं हैं, इसका अगर जो कोई व्यक्ति कीर्तन करता है और श्रवण करता है तो निश्चित रूप से वो जो है उसके हृदय में कौतूहल उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति, भगवत प्राप्ति के प्रति कौतूहल उत्पन्न होगा। और धीरे धीरे वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित कर पाएगा। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करके ही इस कलयुग के सारे प्रभावों से बच पाएगा और धीरे धीरे जो है भगवान कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण हो पाएगा। बोलते हैं कि कलयुग की एकमात्र उपास्य वस्तु श्री राधा भाव द्वितीय सुवलिता कृष्ण स्वरूप अर्थात अंतर कृष्ण बहिर्गौर श्री राधा माधव मिलित तनु श्री भगवान गौर सुंदर है। कि कलयुग का जो वास्तविक उपास्य वस्तु है वो राधा भाव धुलित सुवलिता कृष्ण स्वरूप अर्थात अंतर कृष्ण बहिर्गौर श्री राधा माधव मिलित तनु श्री भगवान गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के भाव और जो उनकी अंग क्रांति है उसको ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ठीक है ना। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और यही इस कलयुग की उपास्य वस्तु है। तो हम सभी को चैतन्य महाप्रभु की उपासना करनी है जो कि कलयुग के महान उपास्य वस्तु हैं। उनकी मुख्य उपासना 16 नाम 32 अक्षर मंत्र श्री नाम संकीर्तन से होता है। इस उपास्य और उपासना निर्देश प्रसंग में ठाकुर महाशय वृंदावन दास ने लिखा है कि कलयुग धर्म है हरि संकीर्तना एतदर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। यही कहे भागवते सर्व तत्वसार कीर्तन निमित्त गौरचंद्र अवतार इति द्वापर उविषय अस्तुवंती जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपागस्त पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेधस कलियुग सर्वधर्म हरि संकीर्तन सर्व प्रकाशीलन चैतन्य नारायण कलियुग संकीर्तन धर्म पालिवारे अवतीर्ण हैला प्रभु सर्वपरि करे आपने सवारे प्रभु करे उपदेश कृष्ण नाम महामंत्र सुन हरिशेष हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु बले कहिलाड़ एहि महामंत्र या जपे गिया सबे करिया निर्बंध या हेते सर्व सिद्धि हईबे सवार सर्व क्षण बल इथे विधि नाही आर आपन गलार माला सभा कार्य दिया आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाए गिया बोल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम कृष्ण बिना केहू कुछु ना भाविवे आन यही आमा प्रति स्नेह हाके सभाकार तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे आर की शयने की भोजने की वा जागरणे अहर निश चिंत कृष्ण बलहा बदने। बोलते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और जो राधा रानी का मिलित रूप है गौर सुंदर का उसका उपासना होता है। जो उन्होंने समरी बताई है कि कैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं जो इस कलयुग का महान धर्म है। कलयुग धर्म है हरि संकीर्तन। कलयुग का वास्तविक धर्म क्या है? हरि संकीर्तन है, हरि नाम का संकीर्तन करना है। और इसी कारण से अवतीर्ण हैला श्री सचिनंदन, इसी कारण से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन पुत्र के रूप में सचिनंदन गौर हरि के रूप में प्रकट हुए हैं। यही कहे भागवते सर्व तत्वसार, यही भागवत का तत्वसार है। कीर्तन निमित्ते गौर चंद्र अवतार, कि कीर्तन के निमित्त ही भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। बोलते हैं इति द्वापर उबिसे अस्तुवंती जगदीश्वरम, यही जगदीश्वर द्वापर युग में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। नाना तंत्र विधान न कलावपि तथा सुनो, नाना तंत्र और विधानों को धारण करके कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में कृष्ण वर्ण और तुषा कृष्ण मतलब कृष्ण वर्ण अब राधा रानी के भाव को अंगीकार करके समस्त सांगोपांगस्त पार्षदों सहित यज्ञ संकीर्तन के लिए सुमेधसा मतलब अवतरित हुए हैं।
कलयुग का सर्वधर्म है नाम संकीर्तन सब प्रकाशील चैतन्य नारायण, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रकाशित किया है कि कलयुग का वास्तविक धर्म है हरि नाम संकीर्तन। इसी कारण से बता रहे हैं कि कलयुग संकीर्तन धर्म पालिवारे अवतीर्ण हिला प्रभु सर्व परिकरे, कि कलयुग में संकीर्तन धर्म को स्थापना करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त परिकरों सहित प्रकट हुए हैं। आपाने सवारे प्रभु करे उपदेश, अपने समस्त पार्षदों को उपदेश देकर कृष्ण नाम महामंत्र सुना हरि से, कि सभी को बता रहे हैं कि कृष्ण नाम सुनकर तुम लोग हर्षित हो। और इस तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु बोले कही लाड यही महामंत्र। बोलते हैं कि इसको महामंत्र प्रभु चैतन्य ने बोला है कि ये महामंत्र है, यह जपे गिया सबे करिया निर्बंध। इसको अगर जो कोई जप करता है तो धीरे धीरे अपने से संबंध स्थापित कर लेगा मुझसे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु से अगर जो संबंध स्थापित करना है तो इस महामंत्र का जाप करना है। यह है ते सर्व सिद्धि हई वे सवारा, यही सब सर्व समस्त सिद्धि प्रदान करने वाला है। सर्व क्षण बल इथे विधि नहीं आ रहा, इसके अलावा कोई अन्य विधि नहीं। इस कलयुग में जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो समस्त सिद्धि हमें प्राप्त होगी और हम धीरे धीरे जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित होंगे। आगे बता रहे हैं कि महाभारत के दान धर्म में सहस्त्र नाम सूत्र की 75वां संख्या में उक्त हुआ है कि संन्यास कृत सम शांतो निष्ठा शांति प्रायणम, अर्थात वही श्री विष्णु संन्यास कृत अर्थात यति धर्म ग्रहणकारी, सम अर्थात निर्विषय, शांत अर्थात कृष्ण एक निष्ठ चित्त, निष्ठा शांति परायण अर्थात हरि कीर्तन रूपी महायज्ञ में सुदृढ़, और केवला द्वैत्ववादी अभक्त के भक्तिहीन मतवाद निवृत्तकार शांति लब्ध महाभागवत प्रायण प्रकट हुए हैं। मतलब वही श्री विष्णु, वही श्री कृष्ण जो द्वापर युग में थे, वही संन्यास धारण करके यति धर्म धर्म ग्रहण करके सम और निर्विशेषवादी मतलब समचित्त होकर, विषयों से मुक्त होकर, शांत और कृष्ण एक निष्ठ चित्त होकर, निष्ठा शांति परायण होकर, हरि कीर्तन के रूप में महायज्ञ में सम्मिलित होकर, दृढ़ निश्चय के साथ और अभक्तों के भक्तिहीन मतवाद को नष्ट करने वाले शांति लब्ध परायण महाभागवत परायण के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। बोलते हैं कि इस महाभारत के उक्त श्लोक को उल्लेखित करके ठाकुर वृंदावन में लिखते हैं कि सहस्त्र नामे थे एक हिला वेद व्यास, कौन अवतारे प्रभु करे करे न संन्यास, यह तहा सत्य करी लेना द्विजराज, यही मर्म जाने सब वैष्णव समाज। बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण लीला प्रसंग में ठाकुर वृंदावन दास ने वर्ण भंगी अपूर्व का गुणगान किया है। बोलते हैं कि प्रेम रसे परम चंचल गौर चंद्र, स्थिर नहे निर्वधि भाव अश्रुकंप, कथा कथा मपि सर्व दीन अवशेष, छोर कर्म निर्वाह हैल प्रेम रसे। अतः अंत पर गंगा स्थान के बाद सर्व शिक्षा गुरु महाप्रभु संन्यास के स्थान पर श्रील केशव भारती के समीप आ गए और उन्होंने भारतीय को प्रथम संन्यास मंत्र में दीक्षित करके उसी मंत्र को शिष्य का अभिनय करके लोक शिक्षा है तो उसे ग्रहण कर लिया। बोलते हैं कि गंगा घाट पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने सर्व शिक्षा गुरु महाप्रभु मतलब सबके शिक्षा गुरु जो है महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के लिए पहले केशव भारती के समीप जाते हैं और केशव भारती को प्रथम संन्यास मंत्र में दीक्षित करते हैं और दीक्षित करके उसी मंत्र को शिष्य का अभिनय करते हुए लोक रीति को दिखाने के लिए उन्हीं से मंत्र ग्रहण करते हैं। पहले उन्होंने उनको वैष्णव मंत्र में दीक्षित किया और उसी मंत्र को उनसे ग्रहण किया बस लोक को दिखाने के लिए, और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। आगे बता रहे कि प्रभु कहे स्वप्ने मोरे कौन महाजन, कर्ण संन्यासेर मंत्र करीला कथन, बुझा देखी तहा तुम्ही कि वाह है नये, एत बलि प्रभु तारा कर्ण मंत्र कहे, छले प्रभु कृपा करी तारे शिष्य कैला, भारतीय चित्त महाविस्मय जन्मिला, भारती बलेना यही महामंत्र वर, कृष्ण नेर प्रसादे की तुम्हार अगोचर, प्रभुरा आज्ञाएं तबे केशव भारतीय, से मंत्र प्रभु कहिला महामति, चतुर्दिके हरिनाम सुमंगल ध्वनि, संन्यास करिला वैकुंठेर चूड़ामणि।
इस प्रकार श्री महाप्रभु ने अरुण वसन और दंड कमंडलू धारण करने पर 89 वर श्री भारतीय ने महाप्रभु के सन्यास का नाम क्या होना चाहिए यह चिंता करते हुए निश्चय किया कि भारती का शिष्य भारती होने पर भी महाप्रभु के संबंध में वो प्रयोग करने के योग्य नहीं हो सकता है। इसलिए सरस्वती ने उनकी जीवा पर प्रकट होकर उन्हें आदेश दिया। क्या बोलते हैं कि महाप्रभु अरुणावसन मतलब केसरिया वस्त्र, दंड कमंडलू धारण करके और बाल का मुंडन करके केशव भारती के सामने उपस्थित होते हैं सन्यास ग्रहण करने के लिए। इस स्वरूप को देखकर केशव भारती सोचते हैं कि मैं भारतीय हूं तो मेरा शिष्य भी भारतीय नाम से जाना जाना चाहिए। उनका नाम था केशव भारती। जो चैतन्य महाप्रभु जिससे सन्यास ग्रहण किए थे उनका नाम था केशव भारती। तो भारतीय संप्रदाय से दीक्षा लेने के कारण इनका भी नाम भारतीय होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसी समय सरस्वती देवी उनकी जीवा पर प्रकट होती है। किसके? जो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु थे केशव भारती जी, उनके जीवा पर प्रकट होती हैं। बोलती हैं यत जागा तेरे तुम्ही कृष्ण बोलाइला कराइला चैतन्य कीर्तना प्रकाशिया एते के तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य सर्वलोक तोमा हैते याते हैला धन्य। महाप्रभु को श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम को सुनकर चारों ओर से वैष्णवगण महाहरि ध्वनि कोलाहल और बार बार जय ध्वनि करते हुए आनंद प्रकाश करने लगे। तो जो केशव भारती थे सन्यास गुरु महाप्रभु के, उनको चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या रखा जाए, सन्यास नाम, ये उनको पता नहीं था कि क्या रखा जाए। मैं तो केशव, मेरा नाम तो केशव भारती है और मैं भारतीय संप्रदाय से दीक्षित हूँ, इसलिए इनको भी भारतीय टाइटल ही देना चाहिए। जैसे सन्यास के बहुत सारे टाइटल होते हैं, जैसे पुरी होता है और गोस्वामी होता है, स्वामी होता है, फिर यहाँ पर भारतीय होता है। भारतीय जो है मायावादी सन्यासी काउंट होते हैं। तो मायावादी सन्यासी थे केशव भारती जी, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको पहले वैष्णव मंत्र में दीक्षित किया और वही मंत्र उनके मुखारविंद से सुना। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री सरस्वती देवी उनके जीवा पर उत्पन्न होकर प्रकट होकर और उनके जीवा से चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रकाशित किया। क्या नाम प्रकाशित किया? श्री कृष्ण चैतन्य। तो इस तरह से श्री कृष्ण चैतन्य नाम पड़ा सन्यास के बाद। उससे पहले उनका नाम था जो है, लोग उनको चैतन्य बुलाते थे या निमाई बुलाते थे, लेकिन सन्यास के बाद उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। महाप्रभु को श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम को सुनकर चारों ओर वैष्णवगण महाहरि ध्वनि करने लगे और पूरा ब्रह्मांड जय ध्वनि से प्रकाशित होने लगा। श्री महाप्रभु की सन्यास ग्रहण लीला काल के संबंध में श्रील कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि 24 वर्ष शेष यही माघ मास तार शुक्ल पक्षे प्रभु करीला सन्यास। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की लेखनी में पाया जाता है कि यही संक्रमणे उत्तरायण दिवसे निश्चय चलिबे आमी करीते सन्यासे। बोलते हैं कि परम आराध्य शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं कि उत्तरायण संक्रमण के संबंध में अपनी गौड़ी भाष्य में लिखते हैं कि सूर्य के राशि प्रारंभ के गमन को रवि संक्रमण कहते हैं। कर्कट राशि के रवि प्रवेश का नाम दक्षिणायन होता है और मकर राशि में रवि प्रवेश करता है तो उत्तरायण होता है। मतलब सूर्य की दो स्थिति होती है, एक सूर्य जो है दक्षिणायन होता है और एक उत्तरायण होता है। तो जब वो सूर्य की राशि के प्रारंभ के गमन में रवि संक्रमण लगता है तो कर्कट राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो सूर्य दक्षिणायन स्थिति में होता है, और जब वही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो वो उत्तरायण होता है। प्रत्येक सौर वर्ष में एक दिन दक्षिणायन संक्रमण और अन्य दिन उत्तरायण संक्रमण होता है। मकर संक्रमण अर्थात धनु राशि में मकर राशि संक्रमण दिवस को ही उत्तरायण कहते हैं। इस तरह श्री धाम मायापुर में श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के घर में श्री गौरांग सुंदर ने संन्यास ग्रहण करने का परामर्श किया। इस परामर्श में श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गदाधर पंडित गोस्वामी, श्री चंद्रशेखर आचार्य, श्री मुकुंद दत्त, और श्री ब्रह्मानंद भारती अवगत थे। इस तरह से चंद्रशेखर आचार्य के घर में श्री गौरांग महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के लिए परामर्श लेते हैं अपने भक्तों से, और जाकर कटवा एक स्थान है बंगाल में, वहां पर ये केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण करते हैं। अब आगे की लीला जो है
ये अभी भूमिका आगे चल रही है, तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कल करेंगे। ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा।